जल का अर्थ है जीवन। जल की अपने एक विशेष स्मृति होती है। तो प्राचीन कथा में ऋषियों के हिसाब से बड़े देवता व राजा को भय होता था। तो क्या कारण था कि प्राचीन ऋषि जल तत्व का उपयोग करते थे और जल ही क्यों? तो एक प्रकार से हम जल में अपने थॉट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और यदि हमें जल की शक्ति का उदाहरण देखना है तो हमारी पौराणिक कथा और शास्त्रों में हम देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन हम कैसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए करें, इसे आज हम जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप भी कैसे कर सकते हैं इसे भी देखते हैं। तो पानी पीने के समय आपके विचार, पानी को देखने का आपका नजरिया, पानी को ग्रहण करते समय आपकी भावनाएं, पानी को छूते समय आपके जो एनवायरमेंट है उसमें कैसी आवाज आ रही है, आपके मुंह से जो चारण निकल रहे हैं वो कैसे है, इसका पानी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसे हम वास्तव में माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि खाना बनाने वाले व्यक्ति का जो मूड है वो खाने में एक प्रकार से बदलाव लाता है। अगर हम हैप्पीनेस या सकारात्मक मूड में खाने को पकाए तो खाना स्वादिष्ट बनता है, और यदि हम गुस्से में और नेगेटिव मूड में खाने को बनाए तो इतना अच्छा नहीं बनता। इसी प्रकार से ये प्रभाव पानी पर भी पड़ता है। अगर आप गुस्से में पानी को पकड़ेंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, और वही पॉजिटिव मूड में पकड़ेंगे तो एकदम स्वादिष्ट लगेगा। तो इससे हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक एविडेंस है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे कने जापान के राइटर और रिसर्चर डॉक्टर मासारो इमोटो द्वारा की गई रिसर्च है, जिसमें उन्होंने पाया कि पानी में ऊर्जा को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। इसी के लिए उन्होंने वाटर ड्रॉपलेट को फ्रीज किया और उन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालिसिस टेक्निक का यूज कर हाई स्पीड फोटोग्राफी का प्रयोग कर उन्होंने अंधेरे क्षेत्र में माइक्रोस्कोप से तहत उनकी जांच की। तो उन्होंने पाया कि जमे हुए पानी में बनने वाले क्रिस्टल में चेंजेस आता है जब फोकस थॉट उनकी ओर निर्देशित किए जाए। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल एक पूजा से पहले का है और ये वाला इससे बाद का। तो इस प्रकार से इस साइंटिफिक एविडेंस को हमने जान लिया है। अब इन बातों को जानते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। वाटर एलिमेंट जिसे संस्कृत में अपट कहा जाता है, ये पंच महाभूत में से चौथा है और ये चौथे स्थान पर आता है क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि से ये विकसित होता है। जल में अन्य तीन तत्वों के पहलू समाहित है। हमारे धर्म में जहाँ जल को पवित्र कहा गया है, तो वही शुद्ध जल से हम कई तरह के रोग से बच जाते हैं। तो वही पवित्र जल से हमारा तन और मन निर्मल हो जाता है। तो जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। यदि हम देखें तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। इसलिए हमारा जो जल तत्व से संबंध है वो काफी प्रबल है। तो इसलिए अभी इस भावना को, हमारे जो पवित्र भावना है, उसे हम जल में प्रयोग करेंगे। अब हमें करना क्या है? तो अब आपको ये करना है कि एक पानी का लोटा लेना है और जब आप पूजा करें, पूजा के समय उसे अपने समीप रखें। अपने समीप रखने के उपरांत आपको कोई भी मंत्र, स्रोत, चालीसा का जाप करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है जिस भी मंत्र का आप जाप करें उसे थोड़ा ऊंची आवाज में करें। तो निर्धारित समय तक जब आपकी पूजा पाठ हो जाए, उसके उपरांत वहां पर एक पॉजिटिव ऑरा निर्मित हो जाता है जिसका प्रभाव हमारे जल पे पड़ता है। तो अब हमें ये करना है कि हमारी जो भावना है वो जल में व्यक्त करनी है। तो कैसे करेंगे उसे आगे समझते हैं। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने दो सिनारियो हो गए। पहला कि आप स्टूडेंट हो गए या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो गए। अब इस बीच हमारी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमें फोकस करने में दिक्कत होती होगी, या फिर हमें कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती होगी, या फिर एक प्रोक्रेस्टिनेशन की शिकायत होगी जो कि हमारे गोल के बीच में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। अब इसी के साथ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो हमारी कोई फिजिकल या फिर मेंटली प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, या जो भी आपसे एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करना है हमें इस जल से। तो एक निर्धारित समय तक जब आपकी पूजा हो जाए उसके उपरांत का जो हमारा पड़ाव है तो वो ये होगा कि हमें जल को लेना है। इससे पहले हमारे हाथों को हमें रफ करना है, थोड़ा गर्म करना है, और जैसे आपको काफी गर्म फील है फिर आपको जल को उठाकर
इसमें अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे लिए एक फोकस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसमें सोचूँगा कि हे भगवान, मुझे फोकस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद इस पानी को पी लेना, लेकिन ऐसा थोड़ा और समय तक आपको सोचना है, ऐसे थोड़ा सोचते रहिए 5-4 मिनट, फिर ये पानी का स्वाद में भी मिठास आ जाएगा। अब इसके साथ आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि थिंक अबाउट योर गोल। जो आपकी प्रॉब्लम है, बस उसी के बारे में सोचिए और कुछ मत सोचिए, और खासकर तो कोई नेगेटिव थॉट तो बिल्कुल ना आने दीजिए, बट पॉजिटिव ही सोचिए। और इसी के साथ आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, तो वो ये है कि तो डॉक्टर ने जो हमें प्रिस्क्राइब की हुई मेडिकेशन है, हमें उसे भी जारी रखना है। ये जल इसमें एक बूस्टर की तरह है जो आपको जल्द से जल्द रिकवर करने में हेल्प कर रहा होगा। यदि हम भी इस टेक्निक का यूज़ करके खुद को बदलना चाहते हैं, तो जल पे हमारी भावना का होने वाले प्रभाव को हमें समझना होगा। तो महान ऋषिजन या तपस्वियों की तरह हमें भी इसका सकारात्मक उपयोग अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए करना है। जल में हमें अपने भावनाओं को शक्ति के बल पे करना है। तो क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या हम भी श्राप दे सकते हैं कि लो जल और अपने पड़ोसन या पड़ोसी को दो श्राप कि बहुत अनाप शनाप बोलता है, हे इसे भस्म कर दो। तो आज के समय किसी को भस्म कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पहले के समय ये हो पाता था। लेकिन आज के समय एक चीज़ ये है कि यदि आपने किसी को अपने घर में दुश्मन को आमंत्रण दिया और उससे और आपको बहुत क्रोध में थे, यानी कि महाकाली की तरह, और आपने उसे जल दिया, तो उसकी तबीयत पे इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो शक्ति थी वो माँ काली की तरह होगी। इसलिए कहा जाता है कि यदि हम किसी दुश्मन के घर में जाए तो उसके घर का जल हमें नहीं पीना चाहिए, वरना फिर ये हाल हो सकता है। और रही बात श्राप की, तो ये वर्षों की तपस्या और अविरुद्ध वर्ग पर नियंत्रण पाने पर ही हो सकता है। और इसलिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन काफ़ी बार अब इसी बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये ना इसे अपने लिए यूज़ करें, अपने भलाई के लिए इसका प्रयोग करें, ना कि किसी के शत्रुता के लिए। यदि हमें भी उचित विधि से जल को ग्रहण करें, तो हमारे जो कुंठित मन है इससे निर्मल बनाने में सहायता मिलती है। और मन को निर्मल बनाने को ही पापों का धुलना माना गया है। और जब पापों की बात आती है तो माँ गंगा को कैसे भूल सकते हैं। गंगा में स्नान से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक हिंदू अपने घर में गंगा जल रखता है, और विश्व की गंगा एक ऐसी लहती नदी है जिसका जल कभी चढ़ता नहीं है, इसीलिए हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। और हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वज हमें सदैव सिखाते हैं कि हमें हर नदी को माँ के रूप में पूजना चाहिए। अब जब ये बात आ जाती है जल की, तो जल आज के समय हमारा एक जीवन जीने का तरीका है। और जल की जब बात हो रही है, तो मैं आपको यही बता दूँ कि आज के समय आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी चलते-फिरते पानी पीते हैं, खड़े होके पानी पीते हैं। तो हमें आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि यदि हम चलते-फिरते और चलते हुए पानी पीते हैं, तो हमारे ब्लड और किडनी पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जो हमारे आने वाले समय और हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव बैठ के और आराम से पानी पीना चाहिए, और घुट-घुट में पीना चाहिए, जैसे हम चाय पीते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अब जल को समझ लिया है, तो जल से हमारा जीवन नहीं भी है और है भी। लेकिन हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ कोई भी रूप में वो अपने बच्चे को प्यार ही देती है। अब जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप को जल तत्व से अवगत ज़रूर कराएँ, जिससे आपको एक अच्छी इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। तो चलिए, जय माँ गंगा।